मानव समाचार, मानवता के हक में। एक साल में मालेगांव शहर को आपने क्या दिया? एक साल में मालेगांव शहर में जो सर्विस रोड है वो काम चालू कर दिया है। अपने मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब उनको हमने लेटर दिए थे। तो जो NH3 नेशनल हाईवे है वहाँ पे मूसा जो है वहाँ पे ओवर ब्रिज, अंडरपास और यहाँ पे सर्विस रोड, 40 गांव फाटा पे उड्डाण पूल मंजूर हुआ है, बाईपास मंजूर हुआ है, काम भी चालू है, यानी मंजूर होके वो काम चालू है हाईवे पे। बाद में मालेगांव में एक कैंसर हॉस्पिटल मंजूर हुआ है, उसका DPR बन रहा है। बाद में बागलान तालुका में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मंजूर हो गया है, उनकी जगह का चालू है। और धुलिया में आयुष हॉस्पिटल मंजूर हुआ है, 15 कोटी रुपए और 50 बेड का है। और मालेगांव का जो कैंसर हॉस्पिटल है वो 200 बेड का है। मालेगांव में अभी एक चर्चा ये है कि मैडम को एक साल हो गया, खासदार निधि से मालेगांव शहर में आपने क्या दिया? कल मुस्तकिम डिग्निटी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि खासदार की 6 कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, जिसमें से 5 जगहों पर उन्होंने अपनी निधि दी है, लेकिन जहां सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं और जहां सबसे ज्यादा मालेगांव शहर आपको जीत के देने की वजह से झेल रहा है मुसीबतें, वहां कुछ नहीं मिला आपकी निधि से। नहीं, मालेगांव शहर में भी हमने काम खासदार निधि में से पकड़े, उसका टेंडर प्रोसेसिंग जो है वो चालू है और जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा। क्या काम आप बता सकते हो? नहीं, रास्ते के है, सामाजिक सभागृह है, वाचनालय है, अभ्यासिका है, और केंद्र के जो अमृत 2 निधि है, अमृत योजना जो है 2, वहाँ से वो फॉलो अप करके वो महानगर पालिका को निधि आ गया है। बाद में जो यानी शौचालय स्वच्छ भारत योजना में से जो शौचालय है उसका काम पाटकोरा मालेगांव में भी किया है और धुलिया में भी किया है, तो वो भी अभी काम चालू होने वाला है। उसका सर्वे चालू है, कहाँ पे बनाने का है, कहाँ पे इंडिविजुअल बनाने का, कहाँ पे सार्वजनिक यानी सुलभ शौचालय को देने के लिए मैंने उनको बोला है। नहीं, ऐसा पत्र उन्होंने बताया, वो पत्र में उन्होंने बताया कि कहाँ मतलब खासदार निधि दी गई है, लेकिन उसमें मालेगांव नहीं है। नहीं, उनको आंसर देना मेरा ये नहीं है। मेरा जो भी काम है मैं पत्रकार परिषद लूंगी और जो काम मैंने पकड़े वो मैं बताऊंगी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन स्थानीय स्वराज्य संस्था के शुरू होने वाले, क्या कहेंगे आप मतलब इस तरीके से? नहीं, कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है अभी चालू नहीं हुए, चालू होने वाले हैं। और जैसे ही प्रदेश कांग्रेस हमारे AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तरफ से जैसे भी आदेश आएंगे वैसे वो चुनाव होंगे। अभी तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही चुनाव लड़ने का ऐसा ऐलान प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हुआ है, तो उनको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर SIT की हुआ है, उसके बाद अभी कुछ दिन में यहाँ पे दिल्ली से भी कुछ ऑफिसर्स आए यहाँ पर परसों के लिए, वो मुझे मालूमात नहीं है, मैं उनसे यानी मालूमात करके फिर आपको बताऊँ। SIT के सवाल पे जिसके पहले आपने कहा था कि मैं अधिवेशन लगेगा तो उधर अधिवेशन में मैंने वहाँ पे जो SIT के माध्यम से जो चौकसी शुरू है वो 377 में मैंने सवाल डाला था, वो लग गया है। और यहाँ पे 2 मीटिंग्स मैंने ली है और पुलिस स्टेशन पे भी मीटिंग ली थी। हर बार मैडम, और मैंने मेरी बात रखी है कि ये जो भी चालू है वो गलत है। किरीट सोमैया ने बोल दिया वो भाजपा के है, उनको छोड़ा ही है उन्होंने,
ऐसा बोलने की। और शासन चौकसी कर रही है, उसमें कुछ मिला भी नहीं है। कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या वो तो नहीं मिला है। मिला है तो उन्होंने बताओ कहाँ पे मिला है। ये तो उनकी साजिश है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ सर। एक अपेक्षा बोल के मालेगांव नहीं के नहीं लोगों को एक अपेक्षा अपेक्षा है है काम काम कि चालू है हमारा। आप उनके दर्द को समझे। नहीं नहीं वो और तो वो अभी समझते हैं। उनका जो दर्द कितनी है बार आप वो मेरा दर्द है। उनका दर्द मेरा दर्द है। मैं तो समझती हूँ ना। ऐसा थोड़ी है। मतदार संघ के ही प्रश्न जो है वो हम रखते हैं।